नमस्कार, मैं अमरीश कुमार। आज रामगढ़ में बनारस से आए कबीर मठ के 4 लोगों का ताना बाना बैंड का एक कार्यक्रम हुआ। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था वो। इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे इस कार्यक्रम में शामिल जो लोग थे, देवेंद्र दास थे, भागीरथी दास थे, गौरव और कृष्ण। ये कार्यक्रम इनलांसो एक संस्था है जिसकी निदेशक हैं प्रोफेसर मीरिया मलिक, और महादेवी वर्मा सृजन पीठ के तत्वाधान में हुआ था। कार्यक्रम आज दोपहर में हुआ और ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक था। कबीर को लेकर के कई सारे भजन उनके गाए गए हैं। आ, आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। पेश है उस कार्यक्रम की एक झलक जी। और एक है जिसको कंपोज किए हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में। और अब हम लोग कबीर वाणी से शुरुआत करते हैं। कबीर वाणी में कबीर की साखी। साखी कबीर कहते हैं, साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन पानी, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। साखी मतलब साक्षी, साक्षी मतलब विटनेस। जज कह सकते हैं, दो पक्षों का झगड़ा है, कोई उसे देखने वाला हो। हमारे शरीर भी एक संसार है, यहाँ भी बहुत तरह के झगड़े, उसको देखने वाला कोई साक्षी होना चाहिए। तो सबसे पहले कबीर की साखी। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम लोग, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। हम हंसे जग रो, हम हंसे जग रो, हंसे जग बुरा देखन में चला, बुरा मिलिया को, बुरा देखन में चला, बुरा मिलिया को, जो पूजा अपना बुरा, जो दिल पूजा अपना बुरा। दीवानी बोलिए मन का पाको, दीवानी बोलिए मन का पाको, और शीतल करे आप शीतल, और शीतल करे आप शीतल। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना मुझे दोस्ती ना मुझे बैर, ना मुझे दोस्ती ना मुझे बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से। एक संत की यही गति है, अगर हमारी किसी से दोस्ती होती तो बुराई होती, और किसी से दुश्मनी होती तो उसकी अच्छाई। जिस साक्षी की बात हम कह रहे हैं वो बुराई और अच्छाई दोनों से परे होता है, दोस्ती और दुश्मनी से परे। कबीर ऐसे ही संत थे और बाजार में खड़े होकर वो सबकी खैर मनाते, जो सबकी खैर मनाता है वो सबके लिए प्रिय होता है। और आज आप सभी उन्हीं महापुरुष के शब्दों को सुनने आए। कबीर साहब ने बहुत सारे पद रचे, और कबीर साहब बनारस में रहते थे पूरी प्रभाव। तो कहते हैं कैसे दिन कटी है रामा जतन बताए जाइए, यही पार गंगा वही पार जमुना बिछुआ मड़ैया छवाए। कबीर साहब की जो बात है वो सांध्य भाषा है, वो बीच की बात है, जब दिन और रात का मिलन होता है। अगर हम उसको समझे नहीं तो दिन है और वो रात आने वाली, इसीलिए उनकी बात दुलट मासी की कहते हैं। हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हैं, उसके बीच में सुकून है। हम इस बात को भी ले सकते हैं, गंगा जमुना है, बीच में जो है छवाया है। ऐसे लौकिक रूप से भी देखें तो हमें दो पाटों के बीच में नहीं पड़ना है, बीच में रहना है। मतलब दो पार्ट है, जब हम नदी के बीच में रहते हैं तो दोनों पार्ट को देख सकते हैं, मध्य में रहते हैं तो दोनों तरफ देख सकते हैं। एक पार्ट में जब रहते हैं किनारे रहते हैं तो दूसरे तरफ को देखते हैं, अपने तरफ देखते हैं। कबीर कहते हैं बीच में रहना है, मध्य में रहना है। तो उसी को सुनते हैं, कैसे दिन कटे रामा जतन बताए जाइए। कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, जतन बताए जाइयो, जतन बताए जाइयो। रामा कैसे दिन कटी है रामा वही पार जमुना, रामा वही पार जमुना, बिछुआ मड़ैया रामा, बिछुआ मड़ैया रामा, उसका छवाए जतन बताए जाइयो, जतन बताए जाइयो, जतन बताए जाइयो, जतन बताए जाइयो। के कागज बनाए, कागज बनाए, अपनी सुरतिया, अपनी सुरतिया, तेरे लगाए, जतन बताए जाइयो, जतन बताए जाइयो, जतन बताए जाइयो, जतन बताए जाइयो।
कबीरा सुनो भाई साधो, कबीरा सुनो भाई कन्हैया बनाए जतन बनाए, जतन बनाए, रामा 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 कबीर साहब कहते हैं धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। अभी हम लोग 30 तारीख को इंदौर में थे और मालवा जो क्षेत्र है आप सब जानते होंगे कि कबीर साहब की वाणी उधर बहुत ज्यादा है। और कबीर साहब ने पद में भी कहा है कि मालवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को पग पग पर रोटी मिलती है, पानी मिलता है, तो बड़ा आध्यात्मिक जगह। और अभी जब हम गए थे तो वहाँ बताया गया कि 600 मंडलियां हैं जो कबीर के भजनों को गाती है। मालवा का जो क्षेत्र है उज्जैन, इंदौर, देवास, ऐसा पूरा जो वहाँ ये सबसे प्रसिद्ध लोग गाते हैं कैसे दिन जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। कबीर साहब जिस राम की बात करते हैं वो फॉर्मलेस है, उसका कोई नाम नहीं, लेकिन कहना है तो कुछ कहना ही है, तो वो राम कहते हैं। और वो जो शरीर में है हमारी गाड़ी, ये शरीर है, धीरे 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 चल रही है, तेजी से भी चलने पता चलता है कि बहुत तेजी से बीत गया। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे जो राम है थोड़ा धीरे गाड़ी यहाँ की, और इस गाड़ी को खींचने वाले जो रंग बिरंगी हमारी दुनिया है उसको कैसे साधना है, उसी की बात कबीर साहब इस करते बताया। मेरे राम 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 मेरे गाड़ी हाँको राम गाड़ी जरा हल्के गाड़ी हाँको राम गाड़ी मेरे राम मेरे राम मेरे राम रंगीनी भैया लाल गुलाल भैया लाल गुलाल गाड़ी तेरी रंग रंगीनी रंगीनी भैया लाल गुलाल
भैया लाल गुलाल भैया लाल गुलाल भैया लाल गाड़ी तेरी भैया लाल गुलाल भैया लाल गुलाल वाले राम भैया चल के गाड़ी नाको मेरे राम गाड़ी वाले धीरे गाड़ी हाथों मुझे धीरे गाड़ी हाथों के चिड़ियाघरों में बिखर गई मेरी जोड़ी बिखर गई मेरी जोड़ी के चिड़ियाघरों में हरों में बिखर गई मेरी जोड़ी बिखर गई मेरी जोड़ी बिखर गई मेरी जोड़ी कहे कबीर सुनो भाई साधो साधो जोड़ी तिम तोड़ी रे भैया के गाड़ी नाको मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम 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 आप सब जानते हैं कबीर साहब रहते थे काशी में, और वो जो काम करते थे कपड़ा बुनने। हमारी जो मध्यकाल की संत परंपरा है उसने एक अध्यात्म को नया रूप दिया। अपने काम को उन्होंने कहा कि कर में काम मुख में राम, और उसको पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत। वो कपड़ा बुनना भी हमारी पूजा हो सकती है। कबीर साहब एक पद है संतो सहज समाधि, जो कुछ करूं सो पूजा। तो कबीर साहब जब कपड़ा बुन रहे हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आता है कि देखो जो बुन रहे हैं, कपड़े बुन रहे हैं, उसमें 2 फूटे गड़े हैं, उसमें बीच में पूरा वो रस्सी रहती थी, इधर से उधर जाती है। तो उनको लगा कि ये जो शरीर हमारा है वो भी तो चादर है, इसको भी बुनने में कितना समय लगता है, 9-10 महीने लगते हैं बनारस बनाने में, ऐसे समय। तो इसकी जो बुनाई है, इसकी जो बुनावट है, वो भी तो बड़ा अलग तरह से उस परम तत्व ने इसको बुना होगा और बुनकर प्रस्तुत किया। कबीर साहब की बड़ी बात है, वो कहते हैं कि जैसे हम चादर को खरीदते हैं, कहीं से सफाई करते हैं तो उसकी सफाई होती रहती है, कहीं दाग न लगे इसका ख्याल रखें। ये शरीर भी हमारी चादर है, और कर्म जो हम करते हैं उसके दाग तो इसमें लगते हैं। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी चादर। ये हमारा जो कर्तव्य है, जैसे हमें शुद्ध रूप से चादर मिला वैसे ही उसको वापस ज्यों की त्यों धरना, इसमें किसी तरह का दाग लगने नहीं। तो आइए सुनते हैं कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध ये भजन है, शब्द है चदरिया छिपी रहती, और बहुत से जो हमारे भारतीय गायक हैं, शास्त्रीय संगीत के सभी लोगों ने इसको अपने तरह से गाया है। हमारी धुन गाना बाना ये देवेंद्र जी ने इसको अलग तरह से कंपोज किया है, और आप सबके सामने हमें सुनाने का अवसर मिला, इसके लिए हम पुनः आभार करते हैं।
चादरिया झीनी रे चादरिया राम नाम रस गिनी चादरिया राम नाम रस गिनी राम नाम रस गिनी चादरिया राम नाम रस गिनी चादरिया धीनी 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 चादरिया राम नाम रसनी कदरिया राम नाम रसनी कदरिया धीनी 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 कदरिया 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 धीनी धीनी ओ काहे का ताना काहे की मर्जी काहे का ताना काहे की मर्जी कवन कार से भी चलिया काहे का ताना काहे की मर्जी कवन कार से पिछला पिछला भरनी पिछला पिछला भरनी मन तार से बीनी रे बीनी चदरिया चदरिया चदरिया
कबीर साहब हमेशा सच की वकालत करते थे और कहते थे साँच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच में ताके हृदय। और उन्होंने जो कुछ भी देखा समाज में लोगों को कुछ धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे कुछ ऐसा करते हुए जो सही रास्ता, तो वो टोक देते हैं। कबीर साहब कहते हैं साहेब तेरा भेद न जाने, मतलब उस साहब को, उस परमात्मा का जो भेद है उसको पाने का तरीका है, लोग सब अपने तरह से कर रहे हैं, जबकि उसको पाने का तरीका कुछ और है, लेकिन तो कुछ और कर रहे हैं। तो साबुन लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, शरीर का दाग है, मन से कुछ होना है, उसको वहां जो दाग है उसको छुड़ाने के लिए क्या, कैसे वो निर्मल खेती होगी। तो कबीर साहब कहते हैं लोग, आप देखिए दुनिया में तरह तरह की चीजें हो, उसी पर वो प्रहार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। एक संत जो होता है वो सबकी भला चाहता है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो कड़वी दवा लिखता है तो उसमें कहीं से वो हमारा दुश्मन नहीं। अगर कबीर साहब कुछ इस तरह की बात कहते हैं तो चाहते हैं कि हमारा, हम सही रास्ते पर जाएं, तो सही है उसको जाने पर। साहेब तेरा, साहेब तेरा, साहेब तेरा, न जाने कोई तेरा, न जाने कोई, भेद न जाने, भेद न जाने, भेद न जाने कोई, भेद न जाने, भेद न जाने, भेद न जाने कोई, साहब तेरा भेद न जाने कोई तेरा, भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई तेरा, भेद न जाने कोई, भेद न जाने, भेद न जाने, भेद न जाने कोई, भेद न जाने, भेद न जाने, भेद न जाने कोई, तेरा भेद न जाने कोई तेरा, भेद न जाने कोई। साबुन मल मल खाया धोई, मल मल खाया धोई, अंतर घटका सागर छूटे, अंतर घटका सागर छूटे, तेरा भेद न जाने कोई तेरा, भेद न जाने कोई, बैल बंधे हैं
कैसे होई यहाँ घट भीतर बैल बने हैं कैसे होई दुखिया बैठे भजन करते दुखिया बैठे भजन करते दुखिया दिन भर रोए तेरा भेद न जाने कोई तेरा भेद न जाने कोई चल बिनु बैल बैल बिनु छुबा पे फूले कोई चल बिनु बैल बैल बिनु छुबा पे फूले कबीर गुरु बैल साधो कबीर वेद न जाने कोई तेरा वेद न जाने कोई वेद न जाने कोई तेरा वेद न जाने कोई तेरा काशी में कबीर रहते थे और आज भी काशी को महाशमशान कहा जाता है। और कबीर साहब कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव, और है भी। जो यहाँ आया है वो तो मरेगा, ये नियति है। जन्म लेना जितना तय नहीं है उतना मरना तय है। तो कबीर साहब बताते हैं कि मुर्दों का गांव है और इस मुर्दों के गांव में सब कुछ खत्म होगा। वैज्ञानिक लोग भी तो यही मान रहे हैं ना। एक दिन चांद की आयु तय है, सूर्य की आयु तय है, पृथ्वी भी खत्म होगी। सबकी एक नियति है, तय है, खत्म होगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि चांद भी मरेगा, सूरज भी मरेगा, ये हमारी जो पृथ्वी है वो, और यहाँ जो 788 या जितने ऋषि मुनि आए वो आज उस रूप में हमारे साथ हैं। तो कबीर साहब एक संदेश देना चाहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, मौत मृत्यु डरने की चीज नहीं है। वस्तुतः ये नाम से अनाम होने की प्रक्रिया है। जैसे कोई बड़ी सी फील्ड है, खेत है, और उसमें एक मेड़ बना देते हैं, उसी मिट्टी से मेड़ बन गया तो मेड़ नाम हो गया ना। समुद्र की लहर है, पानी ही है लेकिन वो लहर हो गया। वो लहर मिट के समुद्र में समा गई, और वो मेड़ को अगर हम खत्म कर दें तो खेलेंगे। कबीर साहब कहते हैं नाम अनाम रहत है नित्य, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो मेरे साथों, भटक ही मरो मत कोई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। जब कि हम मृत्यु है तो कहते हैं इस बात को बोलो मत। कभी कहते हैं कि साधु ये मुर्दों का गांव, इसको कहना चाहिए, कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होना। साधो साधो ये मुर्दों का गाँव
ये मुर्दों का गाना ये मुर्दों का गाना ये मुर्दों का मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी मर गए जिंदा जोगी मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी मर गए जिंदा जोगी मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी मर गए जिंदा जोगी मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी मर गए जिंदा जोगी राजा मर गए प्रजा मर गए राजा मर गए प्रजा मर गए राजा मर गए प्रजा मर गए बहादुर योगी साधो साधो ये मुर्दों का गाना ये मुर्दों का मरी है चुरियो मरी है धर्मिया खाता मरी है धर्मिया खाता दो मरी है धर्मिया खाता मरी है धर्मिया खाता 14 भुवन की चौधरी मरी है 14 भुवन के चौधरी मरी है 14 भुवन के चौधरी मरी है साधो साधो ये मुर्दों का गाना साधो साधो ये मुर्दों का पूजा तत्व न होई पूजा तत्व न होई राम नाम पूजा तत्व न होई पूजा तत्व न होई कने कबीर सुनो भाई साधो कने कबीर सुनो भाई साधो कने कबीर सुनो भाई साधो मरो मत कोई साधो साधो ये मुर्दों का गाना साधो साधो ये मुर्दों का
कबीर साहब के दर्शन में अगर आप देखेंगे तो जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, वो मरने के बाद नहीं है, उसके पहले। अगर हम दुख की अनुभूति इस जीवन के रहते करते हैं, इस शरीर में रहते करते हैं, बंधन की अनुभूति इस शरीर में रहते हुए करते हैं, तो मुक्ति की अनुभूति बाद में कैसे हो? कबीर साहब ने लोगों से कहा है, जियत ही करु आशा सत्तो, जियत ही करु आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा दे दिलासा। अगर कोई गुरु आपको मरने के बाद मुक्ति देने का कह रहा है तो समझो बहाना। मुक्ति की अनुभूति इसी जीवन में होगी, या जीवन मुक्ति की बात है। इसीलिए कबीर साहब काशी को छोड़कर वो लोगों को बताना चाहते थे कि मुक्ति कोई स्थान विशेष की बपौती नहीं। अगर कोई व्यक्ति मुक्त है तो जहां भी जाएगा वो मुक्ति से मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि अविद्या को हटाना। हम अविद्या के कारण चीजों को सही से नहीं समझ पाते। कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोले तुम्हें पिया मिलेगी। पिया कहाँ है? पहले अपने अंदर ही तो हम नहीं देख पाते, दुनिया को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बाहर की सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने को कितना जानते हैं? कबीर साहब का दर्शन ये है कि पहले अपने आप को देखने की कोशिश, अपने को हम जान लेंगे तो सब कुछ जानना संभव हो जाएगा। तो कहते हैं, घूंघट के पट खोले तुम्हें पिया मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या होगा? हम किसी के कटु वचन को सुनना नहीं चाहते। कोई अगर हमें गाली दे तो बुरा लगता है, लेकिन हम क्यों देते? हम क्यों किसी को बुरा बोलते हैं? जो हमें अच्छा नहीं लगता, ये तब होता है जब हम अपने को नहीं जानते। हम अपने को जानेंगे तो सब अपने हो जाएंगे। हम अपने को नहीं जानते, इसलिए सब पराये हो जाते हैं। इसलिए हमारी वाणी सही नहीं रहती, हमारा कर्म सही नहीं रहता, हमारा व्यवहार सही नहीं रहता। जैसे कोई नई नवेली स्त्री है, दुल्हन बन के आई है और उसके सिर पर घूंघट है, वो अपने पति को देखना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना होगा? घूंघट हटाना। कबीर साहब कहते हैं, यहाँ घूंघट अविद्या का ज्ञान, जिसको हटते ही वो क्या है? दीदार हो जाएगा। है पास में। जैसे कभी कभी हम पैसे रखते हैं जेब में, भूल जाते हैं, पता नहीं चलता, बाद में क्या लगता है कि अरे है तो। कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक है, दूजा कबहु न होवे, अंतर टाटी भरम की ताते दिखे तो। अगर यही एक पर्दा हम लटका दे तो दो पार्ट हो जाएगा। बात कुछ ऐसी है। तो आइए सुनते हैं घूंघट के पट खोले। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनाई, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं, दुनिया जानत नहीं। पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया घूंघट के मटे को, घूंघट के मटे को पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया, पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया घूंघट के मटे को, घट घट में वो साईं रमता,
रमता साई रमता घट घट में हो साई साई रमता साई रमता में हो साई रमता साई रमता साई रमता कटुक बचन कबीर आनंद भयो है आनंद भयो है कबीर आनंद भयो है आनंद भयो है कबीर आनंद भयो है आनंद भयो है आनंद भयो है बागत अनाहत को बागत अनाहत को पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया घूंघट के मटकी को सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।